द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। राजस्थान की राजनीति में लंबे अरसे से सचिन पायलट भाला फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प है कि उनका भाला कितनी दूर तक जाता है, उस भाले से किसका भला होता है और कौन लहूलुहान होता है। किसी किसी दिन सचिन पायलट रंग में नजर आते हैं। आज भी चाकसू की दलित सभा में रंग में नजर आ रहे थे। बीजेपी पर गरज रहे थे तो अपनों पर बरस भी रहे थे। पायलट के अंदर का द्वंद्व भी नजर आ रहा था तो युद्ध की तैयारी भी नजर आ रही थी। बीजेपी पर गरजते हुए कहा कि जो लोग अंबेडकर की सूरत नहीं देखना चाह रहे थे वह पूजा करने की ढोंग करते हैं, बहरूपियां हैं। मगर साथ साथ यह भी कहा कि यह दिन था सबको साथ आने का। हमने न्योता भेजा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को, उन्हें आना चाहिए था। हो सकता है कि कोई बहुत जरूरी काम रहा हो जिसकी वजह से वह नहीं आ पाए। मगर यह भी कह दिया कि यह दलित वर्ग ही है जो चट्टानी एकता के साथ अब तक कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं और यह मौका है उनके साथ खड़े होने का, आज आना चाहिए था। कई वजहें होती हैं कि कोई कहीं नहीं जाता है। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि आज दलित सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण के मौके पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ बैठेंगे। स्टेज पर दोनों की तस्वीरें बराबर लगाई गई थीं। हो सकता है यह भी चुभ रहा हो, या यह भी हो सकता है कि वहां पर जहां पर सचिन पायलट जाते हैं, जिस तरह से आई लव यू के नारे गूंजते हैं, जिसको दर्द होता है उसको तो दर्द होगा ही, तो यह भी वजह रही होगी। मगर सचिन पायलट ने बहुत सारी बातें आज इशारों इशारों में कही। जिस तरह से लंबे समय से वह मंत्रिमंडल में विस्तार के लिए लगे हुए हैं, आज दलित नेता स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि मेघवाल जी को गए हुए बहुत दिन हो गए, कोई भी दलित राजस्थान में कैबिनेट में नहीं है, इसलिए कैबिनेट में दलितों को जगह दी जानी चाहिए। कहने का मतलब था कि वक्त आ गया है, बहानेबाजी छोड़कर जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, क्योंकि जो दलित आपको वोट देते हैं उनका यह हक है कि वह कैबिनेट में रहें। इसके अलावा इशारों इशारों में यह भी कह दिया कि जो लोग उनके साथ हैं उनके साथ वह हर वक्त खड़े रहेंगे, चाहे जो भी परेशानी हो, चाहे जो भी मजबूरी हो। जिस तरह से चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की घेराबंदी हर तरफ से की जा रही थी, जयपुर से लेकर दिल्ली तक उन पर कार्रवाई की मांग करने के लिए गहलोत खेमई के नेता घूम रहे थे। आज खुले मन से पायलट ने कहा कि सोलंकी हर मुद्दे पर जोरदार ढंग से बोलते हैं और जो जोरदार ढंग से आवाज उठाता है उस पर उंगलियां भी उठती हैं, मगर इन सब के परवाह किए बिना हम उनके साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। पायलट की देखिए यह खूबी रही है, अगर वह आपको चाहते हैं तो आपकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ चाहते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में दोस्ती नहीं होती, अपनापन नहीं होता, वह इंसानियत नहीं होती। पायलट की यह खूबियां भी हैं, या कह लीजिए यह खामियां भी हैं कि एक मक्कार राजनेता वह नहीं बन पाए हैं। लेकिन जिस तरह से वह आज बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, उन्होंने साफ कर दिया कि उनके लिए राजनीति में बीजेपी दुश्मन नंबर 1 है, मगर कांग्रेस में वह जूझ रहे हैं अपनी जगह बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि सत्ता पा लेना और बात है, और सत्ता के जरिए लोगों का दुख दर्द दूर करना और बात है, उनके लिए दिल में दर्द पैदा करना और बात है। इशारों इशारों में बहुत कुछ बोल गए, लेकिन सुनने वाले को सुनना होगा। जो सुन रही थी वह जनता थी। जनता जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रही थी और जो भीड़ आई थी,
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कम से कम राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में सचिन पायलट के अलावा इस तरह का कोई और नेता दिखाई देता नहीं है जिसके एक आह्वान पर इतनी भीड़ आई हो। और जो कॉम्बिनेशन अभी तक मीन भगवान और देवनारायण भगवान के कॉम्बिनेशन का एक नारा गूंजता था, मगर आज पायलट की सभा में जय भीम के नारे भी गूंज रहे थे। तो कहा जा सकता है कि एक कॉम्बिनेशन जो बनाने चले हैं पायलट, निश्चित रूप से वह कांग्रेस का कोर वोट बैंक है, जिसे और मजबूत उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में किया था और इसे और मजबूत कर कांग्रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। तभी तो बगावत के समय गहलोत खेमे में रहने वाले प्रशांत बैरवा, इंदिरा मीणा, अमर सिंह जाटव, ये सब लोग वहां स्टेज पर मौजूद थे। कल जब वह जोधपुर गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इलाके में, तो साथ में बुजुर्ग विधायक थे हेमाराम चौधरी और दीपेंद्र सिंह शेखावत, और यहाँ पर नौजवानों की टोली थी, दलितों और आदिवासी विधायकों की। तो जिस तरह से वो पत्ते चल रहे हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित और परेशान तो होंगे ही। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि वह इस सभा में नहीं गए, लेकिन इसकी कई वजहें भी हैं। वहां से 20 किलोमीटर दूर बीजेपी के नेता भी धरने पर बैठे थे। बीजेपी के नेता इसलिए धरने पर बैठे थे कि एक महिला की नृशंस हत्या कर दी गई है। वह यूपी में प्रियंका गांधी के महिला कार्ड के खिलाफ यहां पर बस्सी में धरने पर बैठे थे। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह बात भी चुभ रही हो कि बगल में बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा हो और वहां पर वह कैसे जाते। हो सकता है कि सभा में कुछ हंगामा भी हो जाता या कुछ और बातें रही होंगी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि राजस्थान तक पर लगातार आवाज उठाने के बाद उपेंद्र यादव का अनशन खत्म हो गया है। सरकार ने भरोसा दिया है कि हम जल्दी जांच करेंगे, मगर अब भी मैं यही कह रहा हूं कि जांच के नाम पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। रीट पेपर आउट होने के मामले में, सब इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में सरकार की जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी जांच कर जनता, छात्र, नौजवान, बेरोजगारों के भरोसे पर खड़ा उतरे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।